हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एमएससी सेकंड सेमेस्टर की जूलॉजी की सेकंड पेपर की क्लास, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका यूनिट 2, जिसमें आज हमारा टॉपिक होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट किडनी। पीछे की सारी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप सभी चाहें तो वहाँ जाकर पेपर 2 की स्टडी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप सभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। सारे नोट्स की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आइए जानते हैं वर्टिब्रेट किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है। एंड आपका मेन टॉपिक इसमें होने वाला है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। द चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ वर्टिब्रेट्स आर द किडनीज। वर्टिब्रेट्स का जो चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो किडनीज होते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ यूनिट। ये मिलियंस ऑफ यूनिट्स के मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या फिर नेफ्रॉन या फिर रीनल ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। हिस्टोलॉजिकली ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। अगर हम हिस्टोलॉजिकली अगर किडनी की स्टडी करें तो ये 1 मिलियन नेफ्रॉन से कंसिस्ट होता है, या फिर 1 मिलियन नेफ्रॉन लगभग इसमें पाए जाते हैं। द नेफ्रॉन आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन्स किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। इट इज़ लॉन्ग कॉइल ट्यूब एंड कंसिस्ट ऑफ मेलपिगियन और रीनल कार्पसल्स एंड अ लॉन्ग रीनल ट्यूब्यूल। ये लॉन्ग कॉइल ट्यूब होते हैं, ये मेलपिगियन या रीनल कार्पसल्स एंड लॉन्ग रीनल ट्यूब से मिलकर बने होते हैं। इसमें कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड कनेक्टिंग डक्ट्स भी पाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा मेलपिगियन कार्पसल्स। सबसे पहले हम मेलपिगियन कार्पसल्स के बारे में जानेंगे। ईच यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्टार्ट इन द फॉर्म ऑफ डबल वॉल्ड कप विच इज़ नोन एज बोमन्स कैप्सूल। जो प्रत्येक यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है वो एक डबल वॉल्ड कप के फॉर्म में स्टार्ट होता है, जिसे हम बोमन्स कैप्सूल के नाम से जानते हैं। इट इज़ लाइंड बाई फ्लैटेंड सेल ऑफ स्क्वामस एपिथीलियम। इसमें ये फ्लैटेंड सेल ऑफ स्क्वामस एपिथीलियम से लाइंड होता है, यानी कि इसकी सरफेस पर स्क्वामस एपिथीलियम सेल्स पाई जाती हैं। इनसाइड इट्स कैविटी इट इनक्लोजेस बंच ऑफ कैपिलरीज फ्रॉम एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल्स। इसके अंदर इसकी कैविटी में बंच ऑफ कैपिलरीज के गुच्छे पाए जाते हैं या फिर ग्रुप पाए जाते हैं। कौन कौन से? एफरेंट एंड एफरेंट आर्टरियोल से आने वाले कैपिलरीज के बंच इसके अंदर पाए जाते हैं बोमन्स कैप्सूल के अंदर। दिस इज़ नोन एज ग्लोमेरुलस। इसे ग्लोमेरुलस के नाम से जाना जाता है। ये जो बंच होता है कैपिलरीज का, इसे ग्लोमेरुलस के नाम से जाना जाता है। द बोमन्स कैप्सूल टुगेदर विद द ग्लोमेरुलस नोन एज मेलपिगियन कार्पसल्स। और बोमन्स कैप्सूल को ग्लोमेरुलस के साथ मेलपिगियन कार्पसल्स के रूप में जाना जाता है। इट लाइज इनसाइड द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी। ये किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाता है। एंड इज़ फॉलोड बाय द ट्यूबुलर बॉडी ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के ट्यूबुलर बॉडी द्वारा फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीनल ट्यूब्यूल। इट इज़ द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल lying immediately behind the Bowman's capsule and lined internally by ciliated और glandular epithelium। यानी कि जो रीनल ट्यूब्यूल होते हैं ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के ट्यूबुलर पार्ट होते हैं, जो कि बोमन्स कैप्सूल के बिहाइंड, इमीडिएटली बिहाइंड यानी कि ठीक पीछे पाए जाते हैं। एंड लाइंड इंटरनली बाय सिलिएटेड और ग्लैंडुलर एपिथीलियम। और इसके अंदर सिलिएटेड या फिर ग्लैंडुलर एपिथीलियम सेल्स पाई जाती हैं। इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड मच क्वाइल्ड। ये बहुत लॉन्ग एंड बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड होती है। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। और इसके फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं कौन कौन से? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनलेज लूप एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में। इट इज़ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द सेक्रेटरी ट्यूब्यूल लेइंग नेक्स्ट टू द बोमन्स कैप्सूल। ये सेक्रेटरी ट्यूब्यूल का प्रॉक्सिमल पार्ट होता है जो कि बोमन्स कैप्सूल के नेक्स्ट में प्रेजेंट होता है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ थिक एंड कॉइल ट्यूब। ये एक थिक एंड कॉइल ट्यूब के फॉर्म में पाया जाता है। इट लाइज ऑन द कॉर्टेक्स ऑफ मेडुला। ये मेडुला के कॉर्टेक्स पे पाया जाता है या फिर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हेनलेज लूप। इट इज़ क्वाइट नैरोअर एंड यू शेप्ड हैविंग 2 लिम्स। ये क्वाइट नैरोअर यानी कि सकरी ट्यूब होती है, यू शेप्ड होती है और इनमें 2 लिम्स पाए जाते हैं। डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स कौन कौन से? एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है और एक असेंडिंग लिम्ब होता है। हेनलेज लूप लाइज इन द मेडुला पोर्शन ऑफ किडनी। हेनले लूप किडनी के मेडुला पोर्शन में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट।
इट इज़ द पोस्टीरियर कन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या फिर नेफ्रॉन का पोस्टीरियर कन्वोल्यूटेड पार्ट होता है जो कि ओपन्स डिस्टली इनटू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में डिस्टली ओपन होता है एंड प्रॉक्सिमली ये हेनले लूप में ओपन होता है जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट होता है। थर्ड पॉइंट है आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में खुलती है, ओपन होती है, विच पासेस डाउन इन द मेड्यूलरी रे, जो कि मेड्यूलरी रे में पास डाउन होती है, टू इंटर अ मेड्यूलरी पिरामिड, एक मेड्यूलरी पिरामिड इंटर करती है। Here it opens into the pelvis at the apex of the papilla। यहाँ पर क्या होता है, पैपिला के एपेक्स पर पेल्विस में ये ओपन होती है। जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या फिर कलेक्टिंग डक्ट होती है ये पेल्विस में ओपन होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होने वाला हमारा फंक्शन ऑफ मैमेलियन किडनी, या फिर इसे हम फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के बारे में भी लिख सकते हैं। अगर फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन आता है एग्जाम में तो यहाँ भी आप यही आंसर लिखेंगे, फंक्शन ऑफ मैमेलियन किडनी। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है एक्सक्रीशन का। किडनीज परफॉर्म द विटल रोल ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के प्योरीफिकेशन में किडनीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बाय द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करके ये ब्लड को प्योरीफाई करती हैं और उसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। द किडनीज कंट्रोल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड। ये एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करती हैं बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट फ्रॉम बॉडी, क्योंकि ये बॉडी से लॉस्ट होने वाले वाटर के अमाउंट को रेगुलेट करती हैं। इस तरीके से ये ऑस्मोटिक प्रेशर को भी कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन ब्लड इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन मेनली इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ऑफ हेनले लूप। जो इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन होता है ब्लड में ये भी सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन द्वारा रेगुलेट होता है, जो कि मेनली हेनले लूप के प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन का रेगुलेशन होता है ये हेनले लूप के प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में होता है। नेक्स्ट फंक्शन है आपका मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। The kidneys plays an important role in the maintenance of acid-base balance in the body fluid by eliminating non-volatile acid। किडनीज हमारे बॉडी में एसिड बेस बैलेंस भी बना के रखती हैं क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल एसिड्स को एलिमिनेट करती हैं हमारी बॉडी के बाहर। एंड लास्ट पॉइंट है आपका रिमूवल ऑफ अदर सब्सटेंसेस। किडनीज मिनरल सॉल्ट्स, ड्रग्स, सेरोटोनिन, आर्सेनिक एंड इवन बैक्टीरिया को भी हमारी बॉडी से रिमूव करती हैं। यानी कि जो किडनीज होती हैं ये हमारी बॉडी से अदर एक्सेस मटेरियल को भी रिमूव करती हैं। सो स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके साथ ही आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम यूनिट 3 डिस्कस करेंगे जो कि होने वाला है आपका फिजियोलॉजी ऑफ नर्व कंडक्शन। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स।